Hello friends, this is Deepak Dwivedi from Delhi Convent Academy Day Boarding School, Aabas Vikas, Chibrambu. Today I am going to teach you interrogative words. पहले भी मैंने बताया है कि जितना अच्छा स्पीकर उसका उतना ही अच्छा क्वेश्चन पूछने पर कमांड होता है. आंसर तो सभी दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? What is art of asking question? This is very important. So questions के लिए सबसे पहले हमें WH words means interrogative words को समझना और जानना, उसका यूज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है. स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि किस वर्ड को किस तरह से यूज करना है. देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स. इंट्रोगेटिव वर्ड्स कई बार वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं. इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं. ध्यान ये रखना है, कोई भी सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव होता है और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया होता है और WH वर्ड आता है या इंट्रोगेटिव वर्ड्स आता है, तो वो हमेशा सेंटेंस की बिगनिंग में आएगा. पहले हम 3 वर्ड्स की बात करते हैं, हु, हुज और हुम. हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. हु का मतलब होता है कि काम किसने किया, कौन या किसने. इससे पता चलता है कि डूअर, कर्ता की पहचान के लिए हम हु का यूज करते हैं. डू, डस, डिड का प्रयोग केवल नॉट आने पर ही हु के साथ होता है, अदरवाइज डू, डस, डिड का यूज हु के साथ नहीं होता है. हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है. जब हु आएगा तो सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता है, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है. इसमें पूछा जाता है कि काम किसने किया या कौन करेगा. हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है और उसका पजेसिव केस हुज होता है. जैसे आई सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और उसका पजेसिव केस माय होता है. तो हु सब्जेक्ट तरह वर्क करता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है और हुज पजेसिव केस काम करता है. तो जब भी हु आएगा तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं. अब आते हैं हुम. हुम से ये पता चलता है कि काम किसके लिए हो रहा है. ऑब्जेक्ट, कर्म की पहचान के लिए हम हुम का यूज करते हैं. इसकी मीनिंग होती किसको, किनको या किसे. लाइक तुमने मेरा पेन किसे दे दिया, किसके लिए खाना बनाया, किनको तुमने बुलाया. तो ये हुम का यूज हुआ है यहां पर. कई बार हम कुछ प्रेपोजिशन लगाकर भी हुम का यूज करते हैं, जैसे विद हुम, किसके साथ, किन के साथ. तुमने किसके साथ खाना खाया, वे किसके साथ आए थे, तो विद हुम लगाएंगे. वैसे विद को कई बार हेल्पिंग वर्ब के बाद भी, वर्ब फॉर्म के बाद भी यूज किया जा सकता है. ग्रामेटिकल होता है, नो प्रॉब्लम. किसके लिए, किन के लिए. तुमने खाना किसके लिए बनाया, तुमने ये पेन किसके लिए खरीदा. तो ऐसी कंडीशन में जब किसके लिए, किन के लिए की इंग्लिश लिखनी हो तो फॉर हुम आएगा. अब आते हैं हुज पर. हुज पजेसिव केस है. पजेसिव केस का मतलब होता है किसी नाउन से पहले जिसका प्रयोग किया जाए. इसकी हिंदी मीनिंग होती किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके. जैसे किसका पेन, किसकी बहन, किसके घर, किसका दोस्त, किनकी किताबें, किनके भाई. अधिकतर ये नाउन से पहले आएगा. तो यहां ये ध्यान देने की जरूरत है, कई बार हुज विदाउट नाउन भी आता है और कई बार नाउन की तरह भी, प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है. तो नाउन के बिना जब आएगा उस समय ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा, और जब किसी नाउन से पहले आएगा तो ये पजेसिव केस तरह यूज होगा. नेक्स्ट, विच. विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से. कई व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी को सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, पहचानने के लिए हम विच का यूज करते हैं. जैसे बहुत सी किताबें रखी हैं, इनमें से तुम्हारी कौन सी किताब है, उन लोगों में से कौन सा लड़का आया था,
वैसे तो विच का यूज अधिकतर लाइफलेस थिंग्स के लिए होता है, लेकिन जब कई व्यक्तियों में से किसी को चूज करना हो उस समय हम इंसान के लिए भी विच का यूज करते हैं। कौन सी किताब तुम्हारी है? नेक्स्ट, व्हाट। व्हाट हिंदी होती क्या? व्यक्ति, वस्तु या कार्य की पहचान के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुमने क्या खाया, यहां पर वस्तु जाननी है। तुमने क्या किया, तुमने क्या गाया। तुम्हारे पिताजी क्या है, मीन्स तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। व्हाट इज योर फादर। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम व्हाट का यूज करेंगे। अब आते हैं व्हाई, क्यों। जब किसी कार्य का रीजन जानना हो, कारण जानना हो, क्योंकि कोई भी एक्शन होता है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे आप पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है, आपको नॉलेज मिल सके। तो जब ये जाना जाए कि कोई कार्य हुआ उसका रीजन क्या है, तो व्हाई का यूज होता है। और व्हाई का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिखने के लिए बिकॉज जरूर आएगा। तुमने खाना क्यों खाया? मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। वो आज क्यों नहीं आया? वो आज इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। He has not come today because he is suffering from fever. अब आता है why। किसी काम को करने का तरीका जानने के लिए, मैनर जानने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। तुमने ये कैसे लिखा, तो कैसे के लिए हाउ आएगा। हाउ के साथ मैनी आ जाए तो हम कितने के लिए, संख्या जानने के लिए हम यूज करेंगे। बाहर कितने लोग बैठे हैं, तो तुमने कितने पेन खरीदे। हाउ मैनी। हाउ मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये ध्यान रखें। कभी भी सिंगुलर नाउन यूज नहीं होगा। हाउ मैनी बुक्स हैव यू गिवन टू हिम। अब आते हैं हाउ मच। इसमें मात्रा जानने के लिए, क्वांटिटी जानने के लिए इसका यूज होता है। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता। हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, कितने चावल, हाउ मच राइस। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर, समय अवधि के लिए, ड्यूरेशन के लिए। तुम्हें घर पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तो कितनी देर के लिए हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हाउ लॉन्ग, लॉन्ग की मतलब दूरी समझ लेते हैं लोग। तो यहां हाउ लॉन्ग मीन्स हाउ लॉन्ग टाइम, लेकिन टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती है, टाइम वर्ड नहीं आएगा। तुम कितनी देर से यहां बैठे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। तुम्हें घर पहुंचने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच योर होम। हर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ फॉर। फॉर मीन्स होता दूरी। तुम्हारा घर कितनी दूर है, हाउ फॉर इज योर हाउस। डिस्टेंस, दूरी जानने के लिए हाउ फॉर का यूज होता है। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। इसमें रिपीटेशन के लिए इसे यूज करते हैं कि कितनी बार कोई काम हुआ। तुम रोज कितनी बार पानी पीते हो। हाउ ऑफन डू यू टेक वाटर इन अ डे। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ड्रिंक वाटर इन अ डे। तो जो काम बार बार होता है, रिपीटेशन जानने के लिए हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन का यूज होगा। अब नेक्स्ट टू जो फ्रेजेज हैं वो देखें ध्यान से। फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, ये दोनों मोस्टली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। जब ये जानना हो कोई काम कितनी देर से हो रहा है तो फॉर हाउ लॉन्ग। तुम यहां कितनी देर से बैठे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। वे कितनी देर से खाना खा रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे बीन टेकिंग मील्स। तो जब ड्यूरेशन जाननी हो कितनी देर से, तब फॉर हाउ लॉन्ग आएगा।
और जब पॉइंट ऑफ टाइम जानना हो, निश्चित टाइम कि कब से ये काम हुआ, तुम यहां कब से पढ़ रहे हो, तो कब से के लिए सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग हियर, वे यहां कब से काम कर रहे हैं, सिंस व्हेन हैव दे बीन टीचिंग हियर, सिंस व्हेन हैव दे बीन स्टडिंग हियर। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जिन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है। इनके प्रयोग के बाद क्वेश्चन के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस एक ही जैसे होते हैं। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव वर्ड्स एक ही जैसे होते हैं तब कई बार डाउट होता है। जैसे एक वेयर छूट गया था, वेयर मीन्स कहाँ, किसी स्थान को जानने के लिए, प्लेस को जानने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। जब क्वेश्चन होगा तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे, चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। लेकिन जब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउंस तरह यूज करते हैं तब क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे ये वही व्यक्ति है जिसने कल फोन किया था, तो जिसने के लिए इंग्लिश तो हु आएगी, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों हैं तो एक जैसे, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस को मैं आपको किसी दूसरे सेशन में बताऊंगा डिटेल में। इस सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि हर वीडियो आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।